हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एम सर। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसका एक न्यू टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग मैट्रिसेस जो चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स में वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वीडियो, उसके बाद सेकेंड वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक और वीडियो हम लोग पढ़े थे, कंपेरेबल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इस तरह से हम लोग पढ़े। तो आप लोग ये बेसिक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वो बेसिक जो वीडियो है वो जाके पहले देखिए, उस समझिए। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए वीडियो के साथ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन और मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, 2, 3, 4 मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नए वीडियो के साथ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बच्चों ये है 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसको ऐड करना है। मैं 2 मैट्रिक्स लेकर समझा रहा हूँ, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स लेके आप लोग कर सकते हो। ऐड करना है तो उसमें 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का पहला पार्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। एक क्या रखना है, फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, 2 मैट्रिक्स होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या क्या होना चाहिए? कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट विल बी एडेड। देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। टू 3 1 5 को एक मैट्रिक्स ले रहे हैं बच्चे, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। एक मैट्रिक्स हम लोग बी ले रहे हैं, 3 1 7 0, ये है, ठीक है बच्चों। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 × 2। तो हम लोग को क्या करना है? a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी जो ही निकालने जाओगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? दोनों मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर सेम है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। अब हम लोग देखो ऑर्डर सेम आ गया, अब हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों? 2 3, उसके बाद 1 5 प्लस बी कितना है बच्चों? 3 1 7 0, ठीक है। अब क्या करना है?
कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। कोरस्पोंडिंग मतलब 2 का कोरस्पोंडिंग 3 है, 3 का कोरस्पोंडिंग 1 है, 1 का कोरस्पोंडिंग 7 है, 5 का कोरस्पोंडिंग 0 है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड हो जाएगा। 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 7 8, 5 + 0 5। इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन किया जा रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मैट्रिक्स है बच्चों। तो यहां पे कितना है? 1 2 1 2 3, 2 × 3, 1 2 1 2 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स और ले रहे हैं बी। इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। तो हम लोग को क्या करना है? a + b निकालना है। a + b, a + b निकालने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी 2 × 3, यहाँ भी 2 × 3 है, तो ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे ऐड होगा ये। ए क्या है हम लोग का? 2 1 5 7 0 2 प्लस बी क्या है हम लोग का? 7 0 1 9 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 और 7 9, 1 और 0 1, 5 और 1 6, 7 और 9 16, 0 और 2 2, 2 और 3 5। सिंपल। और ऐड करने के बाद जो ऑर्डर आएगा इसका सेम ऑर्डर आएगा। ये 2 × 3 है ए और बी, तो ये भी 2 × 3 ही होगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m × n, बी को मैट्रिक्स है m × n, और दोनों को ऐड करेंगे तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा हम लोग का? m × n ही होगा। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर m × n है, तब ऐड कर सकते हैं। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा हम लोग का? सेम रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी सेम है बच्चों, बस उसमें प्लस करते थे, इसमें माइनस। वो दोनों पॉइंट सेम होगा। बोथ order of both matrix should be same, of both matrix should be same, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? corresponding elements will be subtracted। corresponding एलिमेंट क्या होगा? सबट्रैक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर वही सेम m × n है, और कोई मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर क्या है बच्चों? m × n है। अगर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं a - b, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m × n रहेगा। या b - a करेंगे, फिर भी ऑर्डर क्या रहेगा? m × n रहेगा। ये याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक a मैट्रिक्स है 2 3 1 2, 2 × 2 ऑर्डर है,
एक मैट्रिक्स बी ले रहे हैं 5 1 7 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है, ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए, जो निकालो। तो 2 3 1 2 माइनस 5 1 7 0। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है बच्चों, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2 माइनस 5 3 माइनस में 3 माइनस 1 2 1 माइनस 7 माइनस 6 2 माइनस 0 2। तो इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 इंटू 2 रहेगा। सिंपल। वहां पे क्या था, एडिशन में हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 3 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 6 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। सिंपल है। कीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। एक आता है बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 5 1 3 2। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ये ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को इस मैट्रिक्स को कोई एक स्केलर मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मान लो हम लोग को इसको के से मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं कि के क्या है, एक स्केलर है। स्केलर है मतलब हम लोग को निकालना है के ए। क्या निकालना है, के ए। तो ए बी सी डी। तो इसमें बच्चों ध्यान ये रखना है के ए विल बी, के जो होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से। के इंटू ए के इंटू बी के बी, के इंटू सी के सी, के इंटू डी के डी। समझ में बात आ रही है। अब कोई मैट्रिक्स है उसको कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर अंदर में एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। कोई मैट्रिक्स है 3 1 5 6 इस तरह से। ठीक है, और हम लोग को बोलेगा कि निकालो भाई 3a। क्या निकालो 3a। तो हम लोग क्या करेंगे 3a इज इक्वल टू 3a की वैल्यू पुट करेंगे पे 3 सेम लिखा, a की वैल्यू कितना है 3 1 5 6। बस 3 जा के अंदर क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। सिंपल है। कोई भी अगर स्केलर से कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो अंदर जाके सारा एलिमेंट से वो नंबर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान क्या याद रखना है। अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m इंटू एन, और कोई मैट्रिक्स है b इसका है n इंटू पी। तो जब a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर बन जाएगा m इंटू पी। तो यहां से क्या समझ में आ रही बात, मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि दो मैट्रिक्स है 2 1 7 0 3 1 5 2 इस तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 5 35, 0 इंटू 2 0। क्योंकि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे,
कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। एडिशन में ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते थे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा। इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, रूल समझना बहुत जरूरी है। रूल डिफरेंट क्या है बच्चों, आपको ये याद रखना है, पहला दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना बातों को। इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है। क्या है, पहला चीज ये है कि पहले दो मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, देखो हमेशा हम लोग को रो इनटू कॉलम होता है, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। नंबर ऑफ कॉलम पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। क्या याद रखना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए। इसमें मेन पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बच्चों रट लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को रट लो। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये रट लो। देखो यहां n है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, यहां n है, नंबर ऑफ रोज n है। ये दोनों चीज क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम इसका बन जाएगा ऑर्डर, इसका रो और इसका कॉलम इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं बेसिक में, बस इतना ही चीज ध्यान रखना। कोई लंबा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं मैं, लंबा कंसेप्ट नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। कितनी देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स है, एक ए और बी, दोनों का ऑर्डर 2 into 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का, हम लोग को निकालना है ए इंटू बी। ध्यान से सुनना, ए इंटू बी चेक करेंगे। इसका कॉलम क्या है 2, इसका रो क्या है 2। क्या है, दोनों सेम है, बिल्कुल से। इसका कॉलम 2, इसका रो 2, इसका कॉलम इसका रो सेम होगा तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं मल्टीप्लाई का रूल क्या है। फिर वो चीज़ के बाद ए इंटू बी निकालना, ए का वैल्यू 2, 3, 4, 5, उसके बाद बी का वैल्यू कितना है 1, 5, 4, 3। यहाँ थोड़ा अटपटा रोल है, तो बच्चे क्या होता है कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। देखो इस पहला मैट्रिक्स का रो नंबर 1 इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर पहला मैट्रिक्स का रो नंबर 2 इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। स्टार्ट करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 into 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये रो और एक कॉलम, तब मल्टीप्लाई होता है बीच में,
तब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट इसका सब फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है और इसका सेकेंड मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए 2 इंटू 1, बीच में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में प्लस होता है, उसका इसका फर्स्ट 2 इसका फर्स्ट 1, 2 इंटू 1 हो गया, इसका सेकेंड 3 इसका सेकेंड 4, 3 इंटू 4, उसका इसका देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब थोड़ा सा डिस्टेंस में फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5, इसको दूसरा इसका दूसरा 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, सेम प्रोसेस, फर्स्ट सेकंड, सेम प्रोसेस, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1, इसका दूसरा 5, इसका दूसरा 4, 5 इंटू 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट 4 इसका फर्स्ट 5, 4 इंटू 5 प्लस इसका दूसरा सेकंड 5 है, इसका सेकंड 3 है, तो 5 इंटू 3। बस अब सोल्व कर लो, देखो यहाँ पे 2 और 12 14 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 9 19 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 4 24, यहाँ पे 20 और 15 35। बस ऐसे होता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। एक और लेता हूं मैं, कुछ और देखो बच्चों, इसका भी 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू, देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, 2 है 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना बच्चों 7 0 1 2, बी का वैल्यू कितना बच्चों 1 5 3 8। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 डायरेक्ट करते हैं, 7 0 इंटू 3 0। अगर आप लोग को दिक्कत होती तो 7 इंटू 1 7, 0 इंटू 3, ठीक है, इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई कर लिए, अब इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 8, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 2 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 प्लस इसका दूसरा 2 इंटू 8। ठीक है, आप सोल्व कर लो, सिंपल। फिर से रिपीट करो, देखो इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, फिर इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 8, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8। सोल्व कर लो, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 35, यहाँ पे 2 6 हो जाएगा और 1 7, यहाँ पे 5 और 16, 8 2 जा 16 और 5, ठीक है 21। सोल्व कर लो, सिंपल। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, देखो इसका रो और इसका कॉलम ऑर्डर बन जाएगा, दैट मीन ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 2। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो में को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट होगा तो। उसके बाद अगर हमारे चैनल में आप नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।